हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आजकल मार्केट के अंदर हालात हैं, उसके अंदर इन्वेस्टर चिंतित हैं कि क्या करना चाहिए। जी हाँ, इन्वेस्टर का चिंतित होना थोड़ा लगता है दोस्तों, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट के अंदर चल रहा है, मार्केट काफ़ी रिकवरी दिखाने के बाद अब फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में है, क्योंकि मार्केट ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है। अब लास्ट एक मंथ से हम 73,000 के सेंसेक्स से 81,000 81,000 तक पहुंच चुके हैं दोस्तों, यानी ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी मार्केट ने दिखा दी है। तो बहुत तेजी से, जितनी जल्दी मार्केट गिरी थी दोस्तों, उससे भी तेज रिकवरी मार्केट के अंदर आई है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले जो लॉन्ग जो स्टॉक्स जो बड़े कंपनीज होती हैं, लार्ज कैप, उनके अंदर रिकवरी आती है। फिर उसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप में आती है। पर स्मॉल कैप, मिड कैप में अभी तक वो बात नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी, क्योंकि मार्केट आधी रिकवर कर चुकी है, पर स्मॉल और मिड कैप के स्टॉक अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं दोस्तों। तो लार्ज कैप में सबसे पहले रिकवरी आती है, फिर मिड कैप, स्मॉल कैप में आती है दोस्तों। अब अलग अलग सेक्टर वाइज ये रिकवरी का मोड हम देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। अब हमने मार्केट के अंदर जो देखा है, अभी थोड़ा सा सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा कि मार्केट रिकवरी दिखा रही थी। पर अब ये जो भारत के साथ पाकिस्तान वाली ये जो थोड़ा सा टेंशन का माहौल बना है, उस वजह से थोड़ा मार्केट चिंता में है कि फर्दर शांति बने, जिस वजह से मार्केट फिर से अप ट्रेंड दिखाए। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी घटना कहीं भी वर्ल्ड में होती है दोस्तों, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, चाहे कोई भी देश के बीच अगर कोई तनाव की स्थिति बनती है, तो उससे जो आर्थिक व्यवस्था थोड़ा सा डगमगा जाती है। क्योंकि बिजनेस मॉडल जो कंपनीज का होता है, जितना मर्जी अच्छा हो, पर अगर बाहरी सेंटीमेंट्स जो होते हैं वो उसका इफेक्ट पड़ना एक स्वाभाविक सी बात है। इसलिए सब कुछ ठीक बना रहे, ताकि मार्केट, अब जो मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा है वो अब रिवर्सल ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि शांति का माहौल बना रहे। क्योंकि मार्केट के अंदर कंपनियों के फंडामेंटल जो बहुत अच्छे हैं, जिनके अंदर हमने पिछले दिनों देखा था 50% के आसपास गिरावट हुई थी अच्छी अच्छी कंपनीज में, उनके स्टॉक्स के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, कंपनियों के फंडामेंटल ज़बरदस्त हैं। Q4 के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। पर अब जो रिकवरी जब मार्केट दिखा रही है, तो एक पॉजिटिव सा माहौल बन चुका है मार्केट के अंदर। अब उस पॉजिटिव माहौल को हम देखेंगे आगे ये कहाँ तक मार्केट हमें लेके जाती है, क्योंकि आजकल की स्थिति जो दिखा रही है, उस हिसाब से आगे जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, वैसे वैसे मार्केट का ट्रेंड भी होता जाएगा दोस्तों। क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा से कई कारण मार्केट के अंदर परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बाहरी कारक हों, चाहे आंतरिक कारण हो, चाहे हमारे भारत के अंदर कोई रीजंस हों, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई रीजंस हो। तो ये शॉर्ट टर्म के इफेक्ट्स होते हैं। अगर मार्केट थोड़ा नीचे आती भी है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचें, थोड़ा ये सोचें कि हमने जो स्टॉक बाय किए हैं, कम से कम हम 1 साल होल्ड करेंगे, 2 साल 3 साल होल्ड करेंगे। क्योंकि जब तक हमें अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे दोस्तों, अच्छे रिटर्न मिलते हैं हमेशा से लॉन्ग टर्म के अंदर। क्योंकि मैं बोल चुका हूं आपको कि शॉर्ट टर्म के अंदर हमेशा मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव बना रहता है। मार्केट का स्वभाव ही ऐसा है कि कभी ऊपर कभी नीचे। इसलिए इस बात को आपने नहीं सोचना कि आजकल की टेंशन का माहौल जो बना है वो आगे कहाँ लेके जाता है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप एक तरह की समझ सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब मार्केट के अंदर थोड़ा गिरावट आती है, और छोटी छोटी मात्रा में आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं, जारी रख सकते हैं। क्योंकि जैसे मार्केट थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा और
आप खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा और नीचे आती है और कर सकते हैं। और जब मार्केट रिवर्स होगी तो आपका जो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन जाएगा और एक एवरेज आउट हो जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म के प्लेयर हमेशा बने, शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल ना बने, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होना है। इसलिए थोड़ा दूर की सोचें। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है मार्केट के अंदर जो पूरे वर्ल्ड में, भारत में भी कई नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए थे दोस्तों। चाहे वो बात करूं कोरोना टाइम पीरियड की, चाहे हर्षद मेहता टाइम की, और चाहे 2008 की मंदी की, तो कई सारे उतार चढ़ाव मार्केट ने, बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। उसके बाद फिर से इंडेक्स ने हाई पे हाई लगाया है और हमने देखा है 2024 में 86,000 के आसपास सेंसेक्स लगा के आया है, जो लाइफ टाइम हाई था। इसी तरह उतार चढ़ाव आते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट का सफर हमेशा जारी रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के विजन के साथ अगर सोचेंगे तो हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है इस टाइम, तो ग्रोथ की संभावनाएं अपार हैं। कंपनियों के अंदर अच्छे खासे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, पर लॉन्ग टर्म के अंदर बात करूं तो हमारी अर्थव्यवस्था जबरदस्त परफॉर्म करती हुई दिख सकती है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म के विजन के साथ सोचें तो एक हर गिरावट एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा। तो दोस्तों, पूरा एजुकेशन पर्पस के लिए मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।